कि आज एक रिएक्शन हो पाएगी, वो भी पूरी हो पाएगी कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। फर्स्ट डाल देते हैं एसिड बेस रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शंस। सबसे पहले कंडेंसेशन का एक डेफिनेशन दे देते हैं। A reaction in which two or more molecules combine together to release small molecule like water, ammonia, alcohol. तो दो मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और एक जो छोटे मोटे मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो जो फर्स्ट कैटेगरी आती है बेटा, फर्स्ट आता है, फर्स्ट नाम है एनसीईआरटी को लेके साथ चलेंगे और इसको आप ये भी लिख सकते हैं, रुकिए, ये भी लिख सकते हैं, ओके। देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस ड्यू टू presence of alpha hydrogen, not mandatory, लेकिन मैक्सिमम 99.999% केसेस में ये चेक करेंगे। क्या देखोगे? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। आप इतना दिमाग में रखिए। फर्स्ट कैटेगरी है, साथ में करिएगा, कुछ कोई अलग नहीं। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एल्डोल दो वर्ड से बना हुआ है। तो एल्डोल में क्या होगा? एल्डोल में क्या दिखेगा? एक एल्डिहाइड दिखेंगे और एक क्या दिखेंगे? अल्कोहल दिखेंगे। तो कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है और इतना फेमस रिएक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम, जेई एग्जाम, सब नीट एग्जाम सब के लिए। इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनता कीटोन एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। एल्डोल कंडेंसेशन, देखिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स याद भी कर लीजिएगा।
having at least one alpha hydrogen in the presence of dilute 10% alkali to form beta hydroxy. प्रॉपर मैकेनिज्म काइनेटिक्स सब डिस्कस होगी इसकी. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, देखिए क्या लिखा नाम, एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसका नाम दे दिया कीटोल. तो नाम से क्लियर है कि बीटा हाइड्रोक्सी के लिए ओएल आ गया और कीटोन के लिए किट आ गया और एल्डिहाइड के लिए अल्ड आ गया. दिस इज नोन एज एल्डोल. अल्डोल कंडेंसेशन नहीं, अल्डोल रिएक्शन. ये कंडेंसेशन नहीं हुआ, अभी कुछ इसमें से कुछ मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हुई है. ये एल्डोल रिएक्शन हो गई. एक एक स्टेप बताएंगे मैकेनिज्म का एग्जांपल के साथ. तुमने एल्डिहाइड या कीटोन लिए, डाइल्यूट बेस ले लिया, अल्कली, अल्कली या बेस ले लिया, अल्कली और बेस ले लिया as catalyst to form beta hydroxyaldehyde और beta hydroxyketone. This is known as aldol reaction. आप कहोगे सर कीटोन नाम क्यों नहीं है? एल्डिहाइड पे स्टार्टिंग में देखा गया, सिमिलैरिटी कीटोन में देखी गई, इसलिए उन्होंने सिर्फ नाम एल्डोल दिया है और कुछ अलग नहीं है. कीटोल भी बोल सकते हैं, फेमस क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट का फेमस हो गया. The aldol or ketol readily loses water अब जो लूज कर रहा है वाटर, वो किस में लूज करेगा? या तो वो एसिड ले सकते हैं, बेसिक मीडियम ले सकते हैं, उसको डिहाइड्रेशन बोल देंगे. Dehydration of
To give alpha beta unsaturated carbonyl compound which are known as aldol condensation products. And the reaction is known as aldol condensation तो ये सारे पॉइंट्स पर दिमाग में सेट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हीट करने से या वार्म करने से वाटर निकल जाता है एंड वी गॉट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी। एग्जांपल देखिए, CH3 this हमने कहा सेल्फ कंडेंसेशन, दिस दोनों मॉलिक्यूल सेम है क्या, बताइए। हेलो, दोनों सेम मॉलिक्यूल है। जब दोनों सेम मॉलिक्यूल है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस H को निकालनी है ना। किस फॉर्म में निकालनी होगी, डेल्टा प्लस, और यहाँ पे क्या निकालनी होगी, डेल्टा माइनस। बताओ डेल्टा प्लस कहाँ जाएगा और डेल्टा माइनस कहाँ जाएगा। डेल्टा प्लस O के पास, O के पास जाएगा, और डेल्टा माइनस C के पास। तो कंपाउंड ऐसा कुछ है ना, C का H नीचे लिख दिया। इतना ही एनसीईआरटी में गिवन है बेटा। इसी का नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि कीटोन के बगल में ये अल्फा और ये कौन सी है,
बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी, उसका पूरा नाम क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटेनल। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और इसी का नाम क्या है? दिस। और इसी का नाम क्या है? अल्डोल। आसान रिएक्शन है, बताओ कोई दम है रिएक्शन में? कोई है दम रिएक्शन में, बताइए। अगर शॉर्टकट देखा जाए श्रेयस तो क्या है? सिंपल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो करा दिया आपने। हाँ एक मॉलिक्यूल पे दूसरे मॉलिक्यूल का क्या करा दिया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दिया। है ना? तो हाँ सर। बस सिंपल। तो एग्जाम्पल हमने एक लिखा, अब एग्जाम्पल दूसरा लिखिए खुद से, प्रोडक्ट लिखिए खुद से। दूसरा मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल को लिखना है फिर से यहाँ पे, वो आप अपने अंदाज में लिखिए और फिर प्रोडक्ट बनाइए। थर्ड लिखिए। प्रोडक्ट बनाइए। यही काम करते हैं। हाँ, ये अल्डोल प्रोडक्ट हो गया। इसमें मैंने आपको क्या समझाया कि अगर इसको हीट कर दें तो, वार्म कर दें तो, ओके। हम्म इसी में तो क्या निकल जाएगा बताओ? ये OH और ये H निकल जाएंगे, कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH CH CHO। क्लियर है ये वाला पार्ट? अल्फा बीटा से क्या निकाल दिया? H2 निकाल दिया ना अल्फा बीटा पोजीशन से। हाँ सर। इसका नाम क्या दे देंगे? ऊपर लिखा है हमने ऑलरेडी, क्या नाम दे देंगे इसका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। इसमें एल्डिहाइड ही है, ये एल्डिहाइड दिख रहा है, तो सिंपली क्या होगा नाम इसका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये एल्डोल प्रोडक्ट है और ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। डन, इतना ही है, यही मेन एल्डोल है। तो कोई भी आपको कंपाउंड दे तो आप बना सकते हैं प्रोडक्ट। ये जो मैकेनिज्म होती है यहाँ पे वो इवन सी भी होती है।
तो हीट जनरली अगर लिखा हुआ नहीं है तो हमें एल्डोल बनानी है, हीट लिख दिया तो हमें फाइनल पहुंचना है, फाइनल पहुंचना है। तो सेकंड थर्ड को बना लेंगे वैसे ही, सेकंड थर्ड थर्ड कर लेंगे खुद से, बोलिए। सेकंड हाँ थर्ड कर लेंगे खुद से, करो पूरा कंप्लीट करो, लास्ट तक कंप्लीट करो। सेम टू सेम कॉपी करना है श्रेयस, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ सेकंड थर्ड करने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। कौन सी अल्फा पोजीशन है? ये हमारी अल्फा पोजीशन है, उसी का एच निकाला हमने। तो दो सेम मॉलिक्यूल रहेंगे, एक का अल्फा पोजीशन से हाइड्रो निकालिएगा और कनेक्ट कर दीजिएगा। पॉसिबल बेस फॉर अल्डोल, dilute NaOH, dilute KOH, barium hydroxide, calcium hydroxide, aqueous Na2CO3, aqueous K2CO3, aqueous NaSCO3, aqueous KHCO3। बना प्रोडक्ट सेकंड वाले का श्रेयस? हाँ सबने बनाया, एक को एज इट इज फिक्स रखना है, यहाँ पे क्या चिपकानी है, और OH और यहाँ पे CRH। आसान है, हाँ आसान है ना, काफी आसान है, हाँ क्योंकि मैंने कुछ डिस्कस किया ही नहीं अभी तक, और ये सफिशिएंट है। एनसीईआरटी में कोई मैकेनिज्म डिस्कशन नहीं किया हुआ है, नो मैकेनिज्म। फिर हीट करने से, हीटिंग जो कर रहे हैं हम लोग, हीटिंग और वार्मिंग कैन बी डन alone or in presence of base और एसिड। बेस हो जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगी वो, E1C। बस क्या बन गया प्रोडक्ट बताओ, क्या निकालनी है? OH और H निकालना, CH2 CH, सोच के बताना थोड़ा। मुझे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट जानी है अगर, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन चाहिए एटलीस्ट? बताइए। दो। दो। तो टू ऑब्टेन एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, बिकॉज दो बार H निकल रहा है ना, एक H O पे जा रहा है और एक H फिर से निकल रहा है, to obtain aldol condensation product, 2 alpha hydrogen are needed, should be present।
शुड बी प्रेजेंट। सिंपल। थर्ड का बताइए प्रोडक्ट क्या है? जो पढ़ेंगे वही लिखेंगे, जो समझेंगे अच्छे से वो लिख लेंगे अच्छे से पॉइंट। थर्ड का प्रोडक्ट 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CS3। किसी को तकलीफ तो बताइए, सिद्धांत समझ में आ गया? हाँ सर। कुछ भी टफ है? नहीं। एक ही चीज किया मैंने, अगर आप देखो तो एक ही चीज किया है। फिर से क्या निकाल दीजिएगा इसमें से? OH और H। तो H2 निकल जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? कौन बताएगा इसका कॉमन नेम? मेसेटाइल ऑक्साइड। यहाँ तक डन, अच्छे से कंप्लीट। तो ये तो मिनिमम है, ये सबको आना चाहिए, सबको। एक फोर्थ एग्जांपल दे देते हैं। फोर्थ एग्जांपल देने के बाद हमारा बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फोर्थ लिया मैंने एग्जांपल, CH3 अभी तक सेल्फ था, यहाँ पे दो अलग अलग एग्जांपल ले लिया हमने। अब कैसे करेंगे? सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। टोटल कितने पॉइंट बनेंगे फोर्थ में? 3। 3 कैसे? सोचिए, 3 कैसे? दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है ना। 4। 4 बनेंगे, लेकिन जो मेजर होगा उसके लिए मैं कमेंट करूँ। आप मैं फोर्थ भी करवाऊंगा मैकेनिक के साथ। पहले आप मेजर की बात करते हैं, पहले यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? एल्डिहाइड। व्हाट इज दिस? कीटोन। क्योंकि ये सबसे आर गुड। तो मेरे समझाने का सबसे बड़ा पॉइंट यही है, गुड कार्बोनेट डोनर। और ये गुड कार्बोनेट एक्सेप्टर। किस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजियर है? फट से बताइए। एल्डिहाइड। बस खत्म ही हो गया क्वेश्चन। ठीक। अगर एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजियर है तो उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना इजी होगा, है ना? कोई डाउट? तो किसका H अल्फा H निकालोगे? एल्डिहाइड का, कीटोन का? कीटोन का। क्योंकि एल्डिहाइड पे आप अटैक कराओगे ना तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा उसका। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? मेजर बोल रहा हूँ, देयर आर 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स। मेजर इज व्हाट? O पे क्या आएगा? H। यहाँ पे 10 और प्लस 3 प्रोडक्ट्स, है ना? ये कैसा प्रोडक्ट मिला, क्रॉस या सेल्फ? क्रॉस। और 3 प्रोडक्ट में 2 क्या होंगे? सेल्फ प्लस। 2 सेल्फ, 1 क्रॉस। कुछ टफ पढ़ रहे हैं श्रेयस? बताओ जल्दी जल्दी। नहीं। नहीं पढ़ रहे हैं तो ये। और ये फोर्थ रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। किसका एग्जांपल है? क्रॉस एल्डोल का। मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दी एल्डोल से रिलेटेड। इतना ही है एल्डोल कंडेंसेशन। और एनसीईआरटी में कुछ मेंशन नहीं है कि मेजर कौन सा होगा। दिस इज मेजर। और उसको हीट करने से क्या होगा?
this. Please finish till here. अच्छा श्रेयस, कल का शेड्यूल क्या है आप लोग का? तीनों सब्जेक्ट नॉर्मली है? है। हाँ, टाइम टेबल आ गया है क्या आप लोग को? आगे मिल गया ना 3 ही टाइम? दिन का है। तो कल परसों, अच्छा आज का तो तीनों लेक्चर है। नहीं, आज 2 है। कौन सा लेक्चर नहीं है? फिजिक्स नहीं है। कितने बजे नहीं है फिजिक्स? 11:30। ओके। कल तीनों है लेकिन। हाँ, कल परसों तीनों है। परसों तक का ही है। Okay. डन यहाँ तक? सबने एल्डोल सीख लिया? एल्डोल में कोई मैकेनिज्म बताया नहीं मैंने अभी तक आपको, अभी आप बताना स्टार्ट करूंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लिस्ट आउट कर लेते हैं कि क्या क्या एल्डोल पढ़नी है। एल्डोल, एल्डोल में 2 पढ़ने हैं। इंटर मॉलिक्यूलर एल्डोल, जो हमने ऊपर से बताया थोड़ा बहुत आपको। नेक्स्ट है इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल। इंटर मॉलिक्यूलर में 2 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। कौन कौन सी बोलो? सेल्फ और क्रॉस। इंटर है ना 2 मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे रेट्रो एल्डोल। रेट्रो एल्डोल इज व्हाट? रिवर्स ऑफ एल्डोल। फिर आप बना लो साइनो एल्डोल, नाइट्रो एल्डोल, समझ गए? कितने हो गए? इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, सेल्फ, क्रॉस, रेट्रो एल्डोल, रेट्रोल नहीं रेट्रो एल्डोल, साइनो एल्डोल, नाइट्रो एल्डोल। जब 2 मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो क्या होगा? वो इंटरमोलिकुलर एल्डोल होगा। जब विद इन द मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा? वो इंट्रामोलिकुलर होगा। तो इंट्रामोलिकुलर के लिए क्या कंडीशन होगी बताइए, सोचिए थोड़ा सा। एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड होना चाहिए, या एक ही मॉलिक्यूल में 2 कीटोन होना चाहिए, है ना? बताइए। एक ही मॉलिक्यूल में
दो एल्डिहाइड होना चाहिए, या तो एक ही मॉलिक्यूल में दो कीटोन होना चाहिए, या एक ही मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड या एक कीटोन होना चाहिए। सबका यहां तक हो गया? मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इंट्रामोलिकुलर के लिए, 2 एल्डिहाइड और 2 कीटोन और 1 एल्डिहाइड and 1 ketone present in, कोई नया कुछ नहीं करना है, वही सेम टू सेम काम करनी है इन सेम मॉलिक्यूल। ठीक है श्रेयस, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखिए, मैकेनिज्म फॉर बेस कैटलाइज्ड aldol condensation। mechanism for base catalyzed aldol condensation। रिएक्शन भाई, स्टेप 1, step 1 is acid base reaction। base removes alpha hydrogen and forms an enolate ion। देखिए CH3 this और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। इनोलेट आयन की जिक्र की है हमने टॉटोमेरिज में, this enolate ion, carbon ion intermediate, carbon ion intermediate और क्या बोलेंगे इसको, conjugate base।
स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो एनोलाइट आयन बना हमारा, इट विल परफॉर्म nucleophilic addition reaction to carbonyl group. What is carbonyl group? C double bond O. बड़ा आसान लगेगा। carbonyl group of second molecule and forms an alkoxide ion which takes a proton from solvent water and gives aldol product. तो जो हमने एनोलेट आयन बनाया, उसी एनोलेट आयन को हम क्या कर लेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करा देंगे। मैं बार बार आपसे यही पूछूंगा, व्हाट इज स्टेप 1? तो आप बोलोगे एसिड बेस रिएक्शन। व्हाट इज स्टेप 2? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एंड थर्ड स्टेप इन दिस केस इज व्हाट? P1CB. CH2 minus this, what will happen? This will perform nucleophilic addition on this, ऐसा। OP minus this, और H2 से क्या ले लेगा? H प्लस ले लेगा। कंपाउंड क्या बन जाएंगे आपके? this, क्या निकल जाएगा यहाँ से? Wait, this is what? Aldol product. थर्ड स्टेप, ये aldol product बन गया। थर्ड स्टेप, स्टेप 3, क्या करनी है? डिहाइड्रेशन।
elimination of water. अच्छा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इवन सीपी? उसी से आपको इवन सीपी पूरा रिवाइज हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. तो और बोलो बेटा, और बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस. और बोलो, कभी नहीं भूलोगे. और वीक लिविंग, हाँ, मतलब पुअर लिविंग ग्रुप. पुअर. खत्म हो गया ये क्वेश्चन. देखिए, OH कैसा लिविंग ग्रुप है? पुअर. CHO कैसा ग्रुप है? विथड्रॉइंग ग्रुप है ना. तो डेफिनेटली क्या होगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे वाया इवन सीपी. हेलो, क्लियर? हाँ. OH is a bad living group, CHO is a withdrawing group. अब OH के रेस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन हो गया कार्बन? अगर OH को लिविंग ग्रुप मान लोगे तो C will be अल्फा, और उसके बगल में बीटा हाइड्रोजन पे क्या लगा हुआ है? -R ग्रुप. ये समझे कि नहीं बताओ? अगर मैं इस OH को लिविंग ग्रुप बोलूं तो ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा हो जाएगा. अल्फा बीटा रिलेटिव पोजीशन. यहाँ जो अल्फा बीटा किया मैंने, वो किसके रेस्पेक्ट में किया है? विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप. नहीं, सेकंड वाले में विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइड, मतलब अल्डिहाइड. अल्डिहाइड ग्रुप. बट यहाँ पे मैं जो लिविंग ग्रुप की रेस्पेक्ट में करूंगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा और इवन से ही फॉलो हो जाएगा. तो आज की क्लास का सिर्फ 3 पॉइंट. देखो मैं कितना कम पढ़ाता हूँ. 3 पॉइंट. एल्डोल कंडेंसेशन. पहला पॉइंट क्या है बेटा? एसिड बेस रिएक्शन. एनी डाउट? पहला एसिड बेस रिएक्शन. एसिड बेस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रो निकाल लेगा. सेकेंड स्टेप क्या करनी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. थर्ड स्टेप क्या करनी है? इवन सीबी या डिहाइड्रेशन. कुछ दिक्कत है इसमें? बताइए. हेलो. नहीं सर. होमवर्क में आप 3 क्वेश्चन करेंगे मैकेनिन के साथ. राइट द स्टेप्स. जस्ट प्रैक्टिस के लिए श्रेयस, सब एक जैसा ही है ना. बस परेशान करने के लिए कुछ नया नया कंपाउंड दे देंगे. डाइल्यूट लिखा रहेगा. सिर्फ प्रैक्टिस के लिए. अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं. लास्ट Hg2 plus H2SO4 डाइल्यूट. क्या बनेगा इससे? कौन सी रिएक्शन है? कुछ क्या बन जाएगा बताओ? अल्डिहाइड. ये आपकी बुकलेट का क्वेश्चन है. और यहाँ लिख देंगे डाइल्यूट NaOH. क्या करने के लिए बोल रहा है आपको वो? अल्डोल. तो घुमा फिरा क्या करने के लिए बोलेगा? एल्डोल ही बोलेगा ना करने के लिए, क्योंकि सब तुमने पढ़ा हुआ है. ये देखिए, ये अल्कीन है. यहाँ डाल दिया हमने O3ZnH2O. क्या रिएक्शन है? कीटोन बने. यहाँ डाल देंगे फोटोनेलिसिस. यहाँ डाल देंगे डाइल्यूट KOH.
क्या करने के लिए बोल रहा है? कीटोल। हाँ मतलब एल्डोल ही बोलो, कीटोल की बात नहीं है, एल्डोल ही बोलिए। एल्डोल इज फेमस, कीटोल इज नॉट फेमस, ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसा देंगे, लंबा सा दे देंगे, बाद में बीच में कहीं डाल देंगे एल्डोल कंडेंसेशन। तो मेहनत से ही कर पाएंगे ना, रिएक्शंस नहीं याद रहेगा तो कैसे करेंगे? गॉट इट एवरीवन? हेलो, यस। जाते जाते आयुष बता दो कितने स्टेप्स हैं एल्डोल में? 3। कौन कौन से? एसिड बेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इवन सी, E1CP। बस। और अगले क्लास में देखना इसके जैसे ही रिएक्शंस कितने करने वाले हैं। इसके ऐसे पता है कितने रिएक्शंस हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक तो पहले एल्डोल में देख लीजिए कितने थे। एल्डोल में इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, सेल्फ क्रॉस, रेट्रो, साइनो, नाइट्रो, है ना? डायरेक्टेड एल्डोल होता है, ये भी भूल गया मैं लिखने। डायरेक्टेड एल्डोल, क्लेसन कंडेंसेशन, क्रॉस क्लेसन कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर क्लेसन कंडेंसेशन, सब एक जैसे ही हैं। पर्किंस कंडेंसेशन, नोवेनागल, नाम सुनिए, रिफॉर्मेट्सकी, इतने रिएक्शन आपको पढ़ना है और सब में एक जैसा ही काम करना है। एसिड बेस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, SN2TH, those kind of reactions you have to perform. ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। कल आई थिंक सेम टाइम पे क्लास है, जो नया टाइम टेबल आया है। इतनी रिवाइज करिएगा सब लोग, सबके फिंगर टिप पे होना चाहिए। ये तीनों रिएक्शन का प्रैक्टिस करिएगा विथ प्रॉपर मैकेनिज्म टू गेट द प्रोडक्ट। और फिर क्या करनी पड़ेगी? हीटिंग। चल, थैंक यू बेटा।